वन बाय वन एक एक कैपेसिटर पे यहाँ 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 वन बाय वन बीप चेक करो। जैसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो बिल्कुल। आज की जो सीरीज़ है वो है हमारी ट्रेसिंग के टॉपिक पर। ट्रेसिंग क्या है, देखिए आपके पास कोई मोबाइल आया, मान लीजिए J2 5 आया, J2 आया, तो उसमें क्या हो रहा है, J2 में मान लीजिए माइक ख़राब है, आपने माइक चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक और J2 आता है, उसमें माइक देखा आपने, किसी और टेक्नीशियन माइक के पास से आया है, उन्होंने माइक को उतारा तो वो प्रिंट भी उखड़ गए और उनको ट्रेसिंग नहीं आती है या वो इतने हाई लेवल पर नहीं है, तो वो आपके पास आता है। तो अब आप उसको तब कर पाएंगे जब आपको ट्रेसिंग आती होगी। ट्रेसिंग क्या है? ट्रेसिंग का इंग्लिश में मतलब होता है किसी छुपी हुई चीज़ को ढूंढना, ट्रेस करना। ट्रेसिंग का बेसिकली जो मीनिंग है वो है टूटी हुई लाइनों को जोड़ना, अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग में बात करें। अब बैक टू द पॉइंट में उसी मुद्दे पर आता हूँ कि J2 का माइक है, आपने देखा कि माइक लाइनिंग वगैरह सारी ब्रेक हैं, सब प्रिंट डैमेज हैं। तो उन प्रिंट्स को पहले तो आपको बनाना पड़ेगा, वो प्रिंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, कहाँ से, मतलब वो आईसी के किधर से आ रहे थे, या आईसी से निकल के वो किस रजिस्टर पर, कैपेसिटर पर और कॉइल पर आ रहे थे। ठीक है, अब जब वो आ रहे थे तो फिर वो माइक पे तो गायब हो गए। ठीक है, मैं पिक्चर में स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि वो प्रिंट डैमेज कैसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे। अब उनको क्या होगा, आपको वो प्रिंट आपको वहाँ लगाने पड़ेंगे। तो वो जब तक आप वो सर्किट पूरा नहीं कर देंगे तब तक माइक काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि माइक को फेविक्विक से थोड़ी चिपकाना है या शोल्डर से चिपकाना नहीं है, उसकी मेन उसके कनेक्शन होते हैं। माइक को तो आप हवा में खड़ा कर लो या स्पीकर को या रिंगर को, वो बजेगा, बोलेगा, काम करेगा। लेकिन अगर उसके प्रिंट मतलब उसका अगर कनेक्शन ठीक नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, चाहे आप उसको प्रॉपर चिपका दो। ठीक, तो उसमें क्या होता है ट्रेसिंग में, इसी में ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा रिंगर है, ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये दो लाइनें आ रही हैं और ये दो लाइनें जो हैं ऑडियो आईसी में से आती हैं और फिर पावर तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये सीधे नहीं जाती हैं, बीच में एक सर्किट काम करता है जिसको हम कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये कॉइल है और फिर एक ये कैपेसिटर के थ्रू करंट भी हमारा वर्किंग करता है, यानी करंट को, कैपेसिटर करंट को फिल्टर करता है, कॉइल करंट के पावर को बढ़ा देती है, तो रिंगर काम करता है। अब इस दौरान क्या होता है कि मान लीजिए ये कॉइल खराब हो जाती है तो ये रिंगर काम नहीं करेगा। ठीक, या ये वाली कॉइल खराब हो जाती है तो रिंगर काम नहीं करेगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी फिर प्रॉब्लम शॉर्टिंग की हो जाएगी, फिर तो भी काम नहीं करेगा। तो और अगर ये लाइन ब्रेक हो गई या ये ब्रेक हो गई या यहाँ से ब्रेक हो गई तो फिर वो भी, तब भी रिंगर काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में पूरा डायग्नोस कैसे करें, वो तुम इसको स्पीकर को, रिंगर को, लाइन कहाँ से टूटी है, या पुर्जा गायब है, या कॉइल गायब है, या कॉइल ख़राब हो गई, या कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को जानना, इसका मुकम्मल, इसका पूरा एक नॉलेज होना, इसी का नाम ट्रेसिंग है। बेसिकली मोबाइल की रिपेयरिंग में ट्रेसिंग जिसको आती है सही से, सही लेवल पर, उसको 70% काम आता है। ठीक है, फिर 20% काम जो रहता है वो रहता है कि जैसे कि आईसी लेवल में रह जाता है, और 10% काम वो किसी से नहीं होता है। वो चाइना भी चले जाएंगे आप उस फ़ोन को लेके तो नहीं होने का, वो अपना ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि हर काम में 100% नहीं हो सकता। तो वो कैसे करना ट्रेसिंग वगैरह, उसके लिए आपको 2-3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आपको 2 बोर्ड होने चाहिए सेम। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई J7 बोर्ड है, ठीक, और इसकी मुझे रिंगर की लाइन ढूंढनी है, या स्पीकर की लाइन ढूंढनी है, या माइक की लाइन ढूंढनी है। ठीक है, तो मेरे पास अब इसमें तो टूट गई, इसमें नहीं मिलेगी मुझे, तो इसमें क्या होगा, मुझे इसमें का एक सेम बोर्ड लेके उस लाइन को ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तरीका नंबर 1 कि सेम बोर्ड में से उस लाइन को ढूंढ लो और फिर उसको रिपेयर कर लो। तरीका नंबर 2 क्या है, गूगल की मदद से आप उसको करो। तरीका नंबर 3 है, आप उसको स्कीमेटिक के थ्रू उसको रिपेयर करो, फिर उसमें आपको पूरा एक बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होगी। चौथा तरीका है बोर्नियो। और भी बहुत तरीके होते हैं, मतलब कई तरीके हैं। सारे तरीके क्या है वो 1 बाय 1 हम लेक्चर वाइज उसको डालेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए कि इसके कोई कंपोनेंट या कोई लाइन ब्रेक है तो वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो हम अभी चल के देखते हैं। एक हमारे पास एक जियो का एक केस है, हम उसकी केस स्टडी करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉल टेस्टिंग क्या है, और ट्रेसिंग कैसे करनी है, और कैसे उसको रिपेयर करना है। चलिए इधर देखते हैं। ठीक है, तो साउंड इसकी बज नहीं रही है। ठीक है, देखिए आवाज़ तो आ रही है लेकिन
आवाज़ इसकी नहीं आ रही। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना है वो समझते हैं। इसको पहले मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा कैमरा सेट करते हैं। ट्रेसिंग करने के लिए पहला जो बेसिक है वो ये है कि आपके पास एक सेम बोर्ड होना चाहिए। हालांकि और भी कई तरीके हैं, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा क्योंकि इतने सारे फ़ोनों का बोर्ड होना मुश्किल है। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसकी लाइन चेक करनी है कि ये लाइन की प्रॉब्लम है या रिंगर की प्रॉब्लम है। रिंगर तो इसका ओके है। तो सबसे पहले मैं इसको बीप पे करूँगा, ठीक है। और इसको लाल वाला जो है मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये मैं बीप पे कर लिया है मीटर को, और देखो इसका लाल वाला रखना है आपने ग्राउंड पर, और ये रिंगर के पॉइंट है। देखो रीडिंग आ रही क्या? नहीं आ रही। यहाँ आ रही? नहीं आ रही। तो जब ये रीडिंग नहीं आती है यानी कि सही मोबाइल होगा, यानी प्रिंट सही होंगे, रिंगर के, स्पीकर के, माइक के, या कोई सा भी प्रिंट हो तो वो रीडिंग ज़रूर देगा। जैसे ये रीडिंग नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, तो ये लाइन ब्रेक है। अभी दूसरी मिसाल ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी ये सेम बोर्ड है मेरे पास, मैं इसको ग्राउंड पर रख रहा हूँ और देखो यहाँ पे रीडिंग आ रही है ना, और यहाँ भी रीडिंग आ रही है। तो लाल को ग्राउंड पर रखना है और रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग आनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको पलट लेता हूँ तो मेरी जांच प्रभावित हो जाती है। आ रही है वैसे, लेकिन आती नहीं है क्योंकि लाल को ही ग्राउंड पर रखना है। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जैसे इसकी ट्रेसिंग करनी है, तो मैं इसमें का एक बोर्ड ये वाला तो ख़राब है, इसको जिसमें प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको ले लेता हूँ और देखो इधर, अभी मैं इसको सर्च करूँगा तो देखो इसकी जो बीप है वो मुझे यहाँ रख के पूरे बोर्ड में एक एक करके एक कंपोनेंट पर लगा के देखना पड़ेगा कहाँ बीप आ रही है। मान लीजिए एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे इसकी बीप मान लीजिए यहाँ बोली, तो मुझे इस बोर्ड में भी इसकी जो बीप है वो मेरी जैसे मान लीजिए यहाँ आनी चाहिए थी। यानी कि अगर जैसे इसकी बीप अगर यहाँ आई है इस कैपेसिटर पर, तो उस ख़राब वाले की, सही वाले की तो उधर आ रही है, तो इसकी भी यहाँ आनी चाहिए थी। लेकिन जैसे नहीं आ रही तो जंपर मारना पड़ता। अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। ये ख़राब है, इसको मैं एक तरफ रख रहा हूँ जिसमें लाइन ब्रेक है, और इसका बिल्कुल सेम मॉडल लेके मैंने यहाँ रख लिया और इसके रिंगर टिप पर रखा, और मैं जब सर्च करूँगा देखो यहीं लाइन ढूंढ रहा हूँ। देखो यहाँ पे बीप आ रही है ना, और इसकी जो बीप है वो यहाँ आ रही है, और इसमें जो है ये दोनों लाइनें, तो फिर इसकी यहाँ भी बोलनी चाहिए थी। देखो बोल रही है, और ये जो है ये भी बोल रही है, लेकिन यहाँ से जो है ना कॉइलें गायब है। देखो यहाँ पर जो है दो पुर्जे लगे हुए थे कॉइल्स, ये दो कॉइल्स यहाँ से गायब है, ठीक है। तो कॉइल्स की जगह हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेसिंग करनी होती है। यानी एक बोर्ड ले लो, तो ये बोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम है, पहले कोल्ड टेस्टिंग लो, रीडिंग आनी चाहिए। जैसे इसकी मैंने रीडिंग ली थी, रीडिंग नहीं आ रही थी, और जब मैंने इसमें का सेम बोर्ड लिया तो उसकी रीडिंग आ रही थी। यानी दोनों नंबरों पे रीडिंग आ रही है, यानी इस बोर्ड में जिससे मैं ट्रेस कर रहा हूँ। चाहे कबाड़ है लेकिन इसकी रिंगल लाइन तो ओके है। अब इसमें जो है रीडिंग नहीं आ रही। अब जब मैंने इसको चेक किया तो इसके दोनों कॉइल्स गायब हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक जंपर भी मानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कॉइल है, शॉर्ट कर दूँगा। अगर इसकी यहाँ भी आ रही होती और इसकी यहाँ नहीं आ रही होती तो जंपर मारता। जैसे ये बीप यहाँ आ रही होती और ये वाली बीप यहाँ नहीं आ रही होती, तो मैं ये वाला जंपर यहाँ मारता। ये तो आ रही है ना, ये वाली नहीं आ रही होती तो जंपर मारता, ठीक है। यानी ये फ़ोन तो जियो का है, लेकिन ट्रेसिंग के लिए कोई सा भी फ़ोन हो, आईफोन क्यों ना हो, सब पे यही थ्योरी काम करेगी। सेम बोर्ड लेकर आप ट्रेस कर सकते हो। अभी क्या किया है मैंने, इन्हें दोनों पॉइंटों को शॉर्ट किया, ठीक है।
और अब मैं इसका रिंगर वापस लगाता हूँ। अब देखो रीडिंग देखते हैं दोबारा से। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी क्या होगा, एक लाल ग्राउंड पे रखी, अब मैं रीडिंग लेता हूँ तो देखो रीडिंग आ रही है। तो ऐसे करो, ऐसा रखो। सॉरी, देखो लाल वाली ग्राउंड पर रखनी, अब रीडिंग आ रही है ना। yes, और दोनों पे आने लगी। yes, लेकिन अगर मैं ये प्रिंट, ये जो भी मैंने शॉर्ट किया देखो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्टिंग की है, ये मैंने शॉर्टिंग यहाँ से हटा दी। जो मैंने कॉइल उड़ी हुई थी उनको हटा के मैंने उनको हटा दिया, यानी कि जो शॉर्ट किया था मैंने। देखो रीडिंग गायब है। अभी मैं दोबारा इन्हें पॉइंटों को शॉर्ट कर देता हूँ तो जिससे रीडिंग आ जाएगी। हटा प्लास्टिक का जो भी सब। अब हम फिर से इसकी रीडिंग लेंगे, वही रेड वाला ग्राउंड पर। देखो यहाँ रीडिंग आने लगी और यहाँ रीडिंग आने लगी। यानी देखो पहले रीडिंग गायब थी, अब रीडिंग आने लगी, क्योंकि ये सर्किट सीपीयू से जब जुड़ा हुआ होगा या आईसी से जुड़ा होगा अपनी, तो रीडिंग देगा। और जब रीडिंग नहीं देगा तो मतलब वो कनेक्शन टूट गया है। मान लीजिए ये रीडिंग दे रहा था और ये नहीं दे रहा था, तो ये टूटा हुआ था, ये नहीं था, ये ओके था, ये टूटा हुआ था। या ये रीडिंग दे रहा था, ये नहीं दे रहा था, तो ये ओके था, ये टूटा हुआ था। तो अभी इसको मैं चेक करता हूँ, इस थ्योरी को। अभी रिंगर के देखिए अब इसकी टोन बजने लगी, पहले नहीं बज रही थी ना। तो वो वजह क्या थी, वो कोल्ड टेस्टिंग की वजह से था। कहने का मतलब ये है, जब भी कभी भी लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप पे करना है, ठीक है, और कोल्ड टेस्टिंग लेनी है। यानी कि रेड वाला ग्राउंड पे रखे उस प्रिंट की कोल्ड टेस्टिंग लोगे। रिंगर हो, माइक हो, वाइब्रेटर हो, स्पीकर हो, कोई भी, सब पे काम करेगी। और सेम बोर्ड ले लीजिए, जैसे कि हमने इस पे रखे, यानी ये लाइन, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड में, इस वाले बोर्ड में ये लाइन रीडिंग नहीं दे रही थी, मान लीजिए, जैसे ये तो दे रही है ना, और ये इसमें नहीं दे रही थी मान लीजिए। तो मुझे इस बोर्ड में वो जो लाइन टूटी हुई उसको एक तरफ रख दो, जो आपके पास कारखाने में जो भी आपके पास वो रखा हुआ है बोर्ड है उसमें का निकाल लो, और उसकी इस लाइन पर रख के पूरे बोर्ड में 1 बाय 1 एक एक कैपेसिटर पे यहाँ 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 1 बाय 1 बीप चेक करो। जैसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो, बिल्कुल पड़ोस में देखो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ, पूरे बोर्ड में चेक करो। मान लीजिए इसकी बीप आपको यहाँ मिलती, ठीक, तो आप क्या करते, फिर चूँकि उसकी लाइन वाली टूटी हुई होती ना, तो आप सीधा एक जंपर यहाँ से उठा के यहाँ मारते, या ये टूटी होती तो मान लीजिए ये यहाँ आ रही होती इस बोर्ड में, मान लीजिए इस बोर्ड में इन कॉइलों की छोड़ दें एक बार को, यहाँ से लेके मान लीजिए इस पर आ रही थी, इस आगे वाले कैपेसिटर पे, और ये वाली लाइन जो है इसके बराबर में आ रही थी। तो इस बोर्ड में भी आपको सेम यहाँ से जंपर यहाँ मारना था और एक जंपर यहाँ से यहाँ मारना था। या एक लाइन टूटी हुई थी ये वाली, तो जैसे ये यहाँ आ रही है कबाड़ में, तो इस वाले में यहाँ से जंपर मारना था। ये रिंगर पे ही नहीं है, स्पीकर, माइक, रिंगर सब पे काम करती है, ठीक है। इसी तरह हम आगे सीरीज़ में ट्रेसिंग की सीरीज़ अभी चलाएँगे, उसमें आपको सब बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। लो सर।